पहला क्वेश्चन 5.3 का और दूसरा क्वेश्चन हो चुका था। दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लग गया है ना? लग गया है। कौन सा नहीं लगा? दूसरे का दूसरा और दूसरे का तीसरा। चलिए आज चलते हैं तीसरे पे। तीसरा कह रहा है कि एक एपी में आपको नीचे उसका मान दे दिया है, आपको क्या ज्ञात करने है उस क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, जैसे तीसरे का पहला जो कह रहा है कि a बराबर 5 दिया है और d बराबर कितना दिया है? 3। a बराबर -5 प्लस 5 d बराबर 3 और an बराबर दिया है कितना? 50 दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है? n क्या होगा और Sn क्या होगा? क्योंकि जब तक n नहीं ज्ञात करेंगे, ये nवां पद है ना, और हमें जो पद का ज्ञात, जो पदों का योग ज्ञात करेंगे Sn के लिए, जब nवां का मान पता चलेगा n का, तभी तो Sn का मान ज्ञात कर पाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? पहले हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखिए, पिछले एक्सरसाइज में आपको एक फार्मूला बताया गया है क्या? an बराबर a प्लस n माइनस 1 ये तो बताए हैं। यहाँ an का मान क्या है? रखिए 50। a का मान क्या है? 5 और n का मान हमें निकालना है। d का मान कितना है? ये 50 और -5 होगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। 50 में से 5 गया कितना बचा? 40। और ये n माइनस 1 रहेगा ना, और ये मल्टीप्लाई में है 3, इधर आएगा तो डिवाइड में 3 15 3 45 होगा। 15 बराबर n माइनस 1। n का मान कितना आ जाएगा? 16 आ गया। और n का मान कितना आ गया? 16 आ गया ना। अब यहाँ पे जो ये पद दिया है 50, ये nवां पद है। तो nवां पद क्या होता है? अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद इसमें कितना हो सकते हैं? 16। तो ये जो आपका a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3, ये जो an है ये l बराबर होगा कि नहीं होगा? तो an बराबर l कितना दिया है? 50। अब n का मान तो आपको पता चल गया है। क्या पता चला है? 16। तो a 16 बराबर l बराबर कितना हो गया? 50। और एक अभी जस्ट फार्मूला बताए हैं कि Sn बराबर n/2 और a प्लस l। कब? जब हमें अंतिम पद का योग पता हो। क्या हो? अंतिम पद हमें पता है, 50 पता है अंतिम पद। तो Sn का मतलब क्या हुआ? n का मान कितना है? 16 ना। तो S16 ज्ञात कर रहे हैं। ये 16/2 और a का मान और अंतिम पद 50 दिया है। अब S16 बराबर, इसको काटेंगे 8 आएगा, 50 5 8 5 40 5 45 450 आएगा, 440 आएगा। ये S16 का मान कितना आ गया? यही आपका Sn है कि नहीं है? और n का मान निकल गया। दोनों क्वेश्चन में पूछा था हम दोनों का। समझ में आया? आया समझ में? इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन